Good morning, students, and very good morning to all of you, and welcome to this session of electrochemistry. आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करें। और मैं जानता हूं कि इस समय हमारे सेशन में बहुत सारे स्पैमर्स आ गए हैं। कोई बात नहीं, उन स्पैमर्स की बात नहीं है, आप उनको सबको ब्लॉक कर दीजिए। और जैसे ही आप इनको ब्लॉक कर देंगे, फिर आप अपनी बात पूछ सकते हैं। आप अपने सेशंस के अंदर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अनूप वशिष्ठ, मैं एक एमएससी हूं। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 ईयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर, जिसे हम बोलते हैं नीट लाइव। हमारा लक्ष्य बैच हिंदी का आरंभ हो चुका है, 4 मई से आरंभ हो चुका है। आज इसकी दूसरी क्लास है। और यहां पर इसके साथ जुड़ने के लिए आपको 1999 रुपए का सेशन लेना है, ये कोर्स लेना है। और इसके साथ आपको मिलता है एवी लाइव कोड के साथ 20% डिस्काउंट। तो आपको ये पड़ता है 1599 का, यानी कि 533 रुपए प्रति माह केवल। गुड मॉर्निंग भावना, कैसे हो? सही किया तनु यादव, आपने सारी की सारी आईडी ब्लॉक कर दी। ये अभी भी कुछ लोग बचे हैं, जरा इनको भी ब्लॉक कर दिया जाए जरा। ठीक है भाई, कोई तारीफ कर रहा है, पार्थ। थैंक यू बेटा। मैं बढ़िया हूं भावना, बिल्कुल। ये भी एक बड़ा रिक्वायर्ड टाइम हो जाता है कि सारे के सारे स्पैमर्स को ब्लॉक करो, तब आप जाके अपनी क्लास शुरू कर पाओगे। ज्वाइन विद अस इन द टेलीग्राम चैनल t.me/unacademy_neet_official and t.me/unacademy विजय। तो जस्ट ज्वाइन विद हियर। हाँ बेटा, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। हो जाएंगे बेटा, उसको थोड़ा सा ऊपर करके ब्लॉक कर दो, हो जाएंगे। और अगर आपको ब्लॉक नहीं भी हो रहे तो क्या हुआ, आप अपने मैसेज भेजो, मुझे मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे ब्लॉक कर दिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात करो, मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। unacademy.com/अनुफशिश के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। एंड हियर वी हैव ट्रिपल शॉर्ट सीरीज, जहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम क्लास ले रहे हैं और कल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। हियर वी हैव द रैंकर सीरीज वेयर वी हैव द स्पेशल क्लासेस। पेपर नंबर 63 आज रात को 10:30 बजे होगा। Envision batch is for target 2023, that has started from 6th April। और यहां पर हमारे पास चल रहा है नीट ग्लोरी, दैट इज March 23, एंड वी हैव आइकॉनिक एंड प्लस। तो प्लस में हमारे पास है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकॉनिक में हमारे पास है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड स्टडी मटेरियल। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। एंड हियर वी हैव नीट यूजी विद अनअकैडमी। 22,000 रुपीज में आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और 2023 के लिए नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है विद एवी लाइफ कोड। और 12 मंथ के साथ 12 मंथ सीबीएसई, 24 मंथ के साथ 24 मंथ सीबीएसई फ्री आपको मिल रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ। तो चलिए ट्रिपल शॉट सीरीज की बात करें। और अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ठीक है, अगर हम एक कंटेनर में एक इलेक्ट्राइट सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोड को पुट कर देते हैं, ठीक है, वी हैव पुट एन इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, द पोटेंशियल
developed when an electrode is placed in an electrolyte solution is termed electrode potential। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दिस इज एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पर डेवलप होता है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी measured। ठीक है, इट कैन ओनली बी measured relative to a standard। ठीक है, can be found relative to a standard। ठीक है, it can be only found relative to a standard, it cannot be found exact। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? प्रीतम बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना काम करते चले जाओ, और सबको इनको फालतू लोगों को ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर। तो अब हम जिस रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ platinized platinum electrode। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, देखो बेटा यहां पे हर टर्म में से क्वेश्चन बन सकता है। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड dipped in 1 molar H plus solution under a constant 1 bar pressure of hydrogen at a constant temperature, normally 298 Kelvin। ठीक है, ठीक है, तो इट इज अ प्लैटिनाइज्ड platinum electrode dipped in 1 molar H plus solution under a constant 1 bar pressure of hydrogen at a constant temperature which is normally 298 Kelvin। अब यहां पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। Here we have the platinized platinum electrode। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन है एट 1 बार। ठीक है, और यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है, दिस इज 1 मोलर H प्लस। ठीक है, नाउ दिस
electrode is given a potential of 0 volt for all temperatures. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट फॉर ऑल टेम्परेचर्स, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, पोटेंशियल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट ऑफ एलिमेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा रिएक्शन दे सकता है तो उसके एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट ऑफ एन एलिमेंट, इट्स नॉट ऑफ अ कंपाउंड, इट्स नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, फॉर रेफरेंस रिडक्शन हाफ, reduction half reaction is considered। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कंसिडर्ड। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, यहां पर एक सिंपल सी बात है, पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल compared to standard hydrogen electrode when concentration of all reacting ions is 1 molar and partial pressure of all reacting gases is 1 bar। ठीक है, when concentration of all reacting gases ions is 1 molar and partial pressure of all reacting gases is 1 bar at standard temperature which is 298 Kelvin। ठीक है, तो उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अमन, ऑल द बेस्ट बेटा, जीते रहो और स्पैम मत करो। हाँ भावना, ये किसी एलिमेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है, ये एक रिएक्शन का है। ठीक है, ओके, और लाइक करते चले जाओ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका। अब एक और छोटी सी बात जो हमें यहां पे समझनी है वो ये कि नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ओके, क्लियर? मोर पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more feasible is the reaction। ठीक है,
जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता चला जाएगा उतना ही रिएक्शन ज्यादा फीजिबल होता चला जाएगा। और इन दिस केस मोर feasible is reduction। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कि किस तरीके से हम रिएक्शन को ज्यादा फीजिबल बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखो, जब हम बात करते हैं ये रिएक्शन की, देखो एक छोटे से रिएक्शन की बात करते हैं, हमारे पास है F2, हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F माइनस। ठीक है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। और इसका E नॉट की अगर हम बात करें F2 से F माइनस की, तो दिस टर्न्स आउट टू बी प्लस 2.86 वोल्ट्स, प्लस 2.86 वोल्ट्स। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu। अगर हम इसकी बात करें E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu की, तो यहां पर दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इफ अ स्पीशी हैज पॉजिटिव रिडक्शन potential, it is easier to reduce than H प्लस। तो इसको H प्लस के कंपैरिजन में रिड्यूस करना आसान हो जाता है। मुबाशर हुसैन, देयर इजंट एनी प्रोसेस, यहां पे कोई प्रोसेस नहीं है, आप बस क्लास अटेंड करो, कोई प्रोसेस नहीं करना है हमें। ठीक है, ये विदाउट हार्ट बेटा आप स्पैम क्यों कर रहे हो? स्पैम मत करो। ठीक है, शिफा मिर्जा, एक काम करो, चैट को ही ऑफ कर दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। स्पैमर को ऑफ करके कर क्या लोगे, छोड़ो। विदाउट हार्ट आप स्पैम कर रहे हो इस समय, मत करो। दिस चैप्टर स्टार्टेड यस्टरडे मुबशर। वैसे अगर आप मंडे से स्टार्ट करो इसको ज्वाइन करना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वी स्टार्टेड विद रिडॉक्स रिएक्शन ऑन मंडे। मंडे से स्टार्ट कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ अ स्पीशी हैज अ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल इट इज इजियर टू रिड्यूस दैन H प्लस। ठीक है, मोर पॉजिटिव इज रिडक्शन पोटेंशियल, stronger oxidizing agent is the species। ठीक है, मोर पॉजिटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द स्पीशी। उसको रिड्यूस करना उतना ज्यादा आसान होता चला जाता है। सो F2 becomes the strongest oxidizing agent in aqueous medium। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता चला जाएगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता चला जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब जैसे कि हमारे पास ये स्पीशी है, समथिंग लाइक हमारे पास है जिंक, तो जिंक 2 प्लस है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर डालते हैं तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जब हम इसके ई नॉट की बात करते हैं Zn2 प्लस से जिंक की, तो यहां पर दिस वैल्यू इज माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं Zn2 प्लस की, तो हमने बात कर ली, हमारे पास है Li प्लस। Li प्लस में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं और ये Li में कन्वर्ट होता है, तो दिस ई नॉट Li प्लस
अपॉन एल आई इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट। अब एक बात का ध्यान रखना, दीज वैल्यूज यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम। अगर एग्जामिनेशन में आपसे कभी भी पोटेंशियल पूछा जाएगा, कोई भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको पोटेंशियल एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज पोटेंशियल्स। तो घबराइए मत, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.05 वोल्ट। अब यहां पर इसके अंदर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, more difficult it is to reduce the species. ठीक है, मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर डिफिकल्ट इट इज टू रिड्यूस द स्पीशी। स्पीशी को रिड्यूस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। ठीक है, ओके। अब लेकिन इसकी एक और बड़ी मजेदार सी बात है, बट इट इज दैट मच more easy to oxidize the product of the reaction। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, Li प्लस इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस। ठीक है, Li प्लस इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस, बट दैट मीन्स Li is very easy to oxidize, so is a reducing agent। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है किसी ने? कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं, मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ स्पीशी, stronger reducing agent is the product of the reduction of the species। मतलब कि lithium is the strongest reducing agent in the aqueous medium। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है।
इज इट क्लियर? तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस मीडियम, क्योंकि उसका लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो चलिए बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये एक कंटेनर है, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, ये एक और कंटेनर है और यहां पे हमने इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने ज्वाइन कर दिया थ्रू अ लोड। यहां पे कोई भी लोड लगा दिया, एमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, here we have the electrolyte solution। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अब यहां पर हमारे पास अगर इस इलेक्ट्रोड्स की बात की जाए तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट साइड इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इसे एनोड कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज टर्म्ड एज द एनोड। while right side is reduction electrode and this is called cathode। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड is negative। Electrochemical cell anode is negative and cathode is positive। ठीक है, तो यहां पर what we find is कि this is going to be negative and this is going to be positive। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं।
अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम इसकी बात करें तो व्हाट वी फाइंड इज कि यहां पर जो सेल के अंदर जो करंट है वो पूरी तरह फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमें बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है? Salt bridge. It is the saturated solution of a strong electrolyte. It's a saturated solution of a strong electrolyte, that is a salt, supported on an inert medium, which could be agar-agar, which could be silica gel, or which could be gelatin. ठीक है? सपोर्टेड ऑन इनर्ट मीडियम, दैट इज दिस। अब इसके जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उसके दो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करना होना चाहिए। सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस। ठीक है? सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस। ठीक है? कौन कौन सी? फर्स्ट वन, द ions of salt must not react with any electrolyte in the half cells। ठीक है? तो यहां पर जो हमने हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। किशोर पाहवा, you are single but nobody is ready to mingle, so if you send any kind of this message you are going to be blocked। एस्पिरेंट कहने से थोड़ा आराम भी कर लीजिए। कौन सा आराम करना है बेटा? ठीक है? तो इट शुड नॉट रिएक्ट विद दिस एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरी चीज जो इसे कंडीशन को फुलफिल करना है, सेकेंड कंडीशन दैट इट मस्ट फुलफिल इज द ions of the salt must have similar mobility। आयंस ऑफ द सॉल्ट मस्ट हैव सिमिलर मोबिलिटी। अब यहां पे अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो हमारे पास गिने चुने सॉल्ट ही रह जाते हैं। वी हैव ओनली सम सॉल्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड। अब वो कौन कौन से गिने चुने सॉल्ट हमारे पास हो सकते हैं? हमारे पास कैटायन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास कैटायन हो सकता है NH4 प्लस, या फिर हमारे पास हो सकता है K प्लस। अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन हमारे पास हो सकता है Cl माइनस, NO3 minus, or SO4 2 minus। तो these are the ions which have similar mobilities। तो हमारे पास कुल मिला के 6 सॉल्ट हो सकते हैं जो हम सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं। यानी कि आप यूज कर सकते हैं NH4Cl, NH4NO3, NH4
होल ट्वाइस SO4 या फिर KCl, KNO3 या फिर K2SO4. तो these are the salts which can be used in salt bridge. ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होते हैं? सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन कंप्लीट द सर्किट, कंप्लीट द सर्किट। तो यह पहला फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, सर्किट को कंप्लीट करना। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, टू कंप्लीट द सर्किट। सेकेंड, मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी of the solution by providing opposite ions। तो एक बात का ध्यान रखना, salt bridge is consumed। सॉल्ट ब्रिज धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयंस नहीं जाते, सॉल्ट ब्रिज के आयंस कंज्यूम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सेल चलता चला जाएगा, सॉल्ट ब्रिज कंज्यूम होता जाएगा, उसके अंदर कंसंट्रेशन आयंस का कम होता चला जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द सॉल्ट ब्रिज। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन? तो सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली कंज्यूम्ड जैसे जैसे सेल चलता चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है यू नीड टू मेंटेन द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और तीसरी बात हमारे पास है प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है? लिक्विड जंक्शन potential, the potential developed at the joining of electrolytes, the joining नहीं होना चाहिए, junction, at the junction of electrolytes due to the difference in mobility of ions। ठीक है, That is what we call as liquid junction potential। लाइक करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे हो? हाँ शिवांग की सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर। So that's what we have as something called the liquid junction potential। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात कर ली हमने, सॉल्ट ब्रिज की बात कर ली। अब हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास सेल है। अब चलिए इस सेल को हम मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है, let us say this electrode is
zinc. Let's say this electrode is zinc and this electrode is copper. यहां पर जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सारा का सारा हमारे पास आ जाता है। अब एक बात का ध्यान रखना, ई नॉट Zn 2 प्लस 2Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना, फॉर सेल टू बी फीजिबल यानी कि पॉसिबल होना, यानी कि दिस इज वर्केबल, फॉर सेल टू बी फीजिबल द electrode with more negative potential is the cathode, that is on left side. ठीक है, फॉर सेल टू बी फीजिबल द इलेक्ट्रोड विद मोर नेगेटिव पोटेंशियल इज द कैथोड, या लेस पॉजिटिव बोल दो, मोर नेगेटिव बोल दो, ये आपकी मर्जी है। मोर नेगेटिव बोल सकते हो या लेस पॉजिटिव भी बोल सकते हो। जिसका रिडक्शन मुश्किल है उसे एनोड बनाया जाता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास आ जाता है मोर नेगेटिव पोटेंशियल। अब जब हम एक सेल की बात करते हैं यहां पे कुछ चीजें होती हैं जो हो सकती हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है समथिंग कॉल्ड द, यहां पर अगर हम इसके कैथोड की एनोड की बात करें तो एनोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन क्या है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Zn। यहां पर यह है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। तो दीज आर द रिडक्शन रिएक्शंस। लेकिन क्या एनोड पर एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता है? तो अगर हम यहां पे सेल रिएक्शन की बात करें, सेल रिएक्शन हमारे पास होगा जिंक प्लस कॉपर गिव्स अस Zn2 प्लस Cu। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, सेल रिएक्शन कैन बी obtained by subtracting anode reaction from, or rather anode cathode reaction। ये दोनों ही रिडक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Zn। यहां पर E नॉट इज -0.76 वोल्ट। ठीक है, गेमर क्या करना है बेटा? मुझे 0.76 वोल्ट है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Cu। यहां पर E नॉट है
Cu2 plus with Cu, that is plus 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर यह आ जाएगा जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा E नॉट सेल is equal to, this is reaction 1, this is reaction 2, this is actually 2 minus 1. So E cell would be E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है, E naught cell is E naught of cathode minus E naught of anode, which is equal to E naught of right minus E naught of left। ठीक है, that is equal to E naught of reduction electrode minus E naught of oxidation electrode। ठीक है, तो अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो E naught of zinc copper cell is equal to plus 0.34 minus minus 0.76, and that's equal to plus 1.1 volt। तो जिंक कॉपर सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हो जाता है। Is it clear? Now this is what we call as cell reaction. Any confusions here? रोहन, अगर माफिया मेरी बुराई कर रही है रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड हिम। अब एक और चीज है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट गिव्स द फ्लो ऑफ positive, cell representation gives the flow of positive charge from anode to cathode in the cell। ठीक है, it gives the flow of positive charge from anode to cathode in the cell। तो ये हमारे पास आ जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस गिव्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द सेल। अगली क्लास कितने टाइम पे होगी बेटा? 3:15 बजे होगी, 5:15 बजे होगी, रात को 10:30 बजे होगी। प्रीवियस पेज देखें, क्या देखना है प्रीवियस पेज पे बेटा?
ट्यूबर बिंग प्रीवियस प्लेस आ गया, लेकिन बेटा स्पैम मत करो, एक बार बोल दिया, मैं दिखा रहा हूं। डोंट स्पैम बेटा, डोंट स्पैम। क्या पूछना है इसके अंदर आपको? तो अब अगर हम यहां पे इसके चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, देन इन दैट केस द चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम जिंक सॉलिड, गोज टू ZnSO4, ठीक है, एक्वस। इसे आप चाहें तो आप जिंक 2+ एक्वस लिख सकते हैं, और यहां पर इसका कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन बंद करके लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, दिस लाइन शोज फेज डिफरेंस। दिस लाइन शोज फेज डिफरेंस। नहीं बेटा, 3:15 बजे यूट्यूब पर क्लास नहीं है बेटा, प्लस पर होती है, ठीक है। ओके बेटा, एक ही मैसेज को इतनी बार मत लिखा करो, वो स्पैम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये डबल लाइन। नाउ डबल लाइन रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसके बाद ये जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यहां पे आप लिख दीजिए कंसंट्रेशन 2। ठीक है, और उसके बाद इट मूव्स टू कॉपर। टेम्परेचर हमने लिख दिया 298 केल्विन, प्रेशर हमारे पास है 1 बार। तो ये हमारे पास आ जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिप्रेजेंटेशन हमेशा सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसीलिए हो सकता है कि सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन का कोई लिंक ही ना हो। इज इट क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज व्हाट वी हैव अ सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमारे पास सेल रिएक्शन हो गया, हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारे पास सेल पोटेंशियल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्न्स्ट इक्वेशन, इट गिव्स द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कह लो, चाहे वो सेल और इलेक्ट्रोड, कोई से भी पोटेंशियल की बात कर लो। It gives the dependence of the potential, which is cell or electrode, on concentration, partial pressure, and temperature, ठीक है। So it gives the dependence on concentration, partial pressure, and temperature. So that is what we have as the Nernst equation, ठीक है। तो अगर हम इस नर्न्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो नर्न्स्ट इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये बहुत सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन है। इट सेज
E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q. E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q. अब यहां पे कुछ चीजें तो बहुत सीधी सीधी हैं, जैसे कि E is the potential, ठीक है, E naught is standard potential, ठीक है, E is the potential, E naught is the standard potential, ठीक है, R gas constant, that is 8.31 joules per Kelvin mole, ठीक है, R is the gas constant, ठीक है, फिर उसके बाद F is Faraday. Faraday क्या है? 96500 कूलम्ब, ठीक है, T is absolute temperature. T is absolute temperature, ठीक है, अब जो सोचने वाली बात है वो है दो चीजें. व्हाट इज N? N is the total number of electrons transferred in the reaction. Total number of electrons transferred in the reaction, ये N है, and Q is the reaction quotient. और ये दोनों चीजें change with how the reaction is balanced. अगर रिएक्शन की बैलेंसिंग बदल दोगे तो ये दोनों चीजें बदल जाएंगी. अब एक बात का ध्यान रखना, N और Q एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. N and Q cancel the effects of each other. N and Q cancel the effect of each other. They cancel the effect of each other. So, till the time both are taken from same equation, till the time both are taken from same equation, will not affect the result. ठीक है, जब तक इनको सेम इक्वेशन से लिया जाएगा तब तक रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा. चलो अब एक इक्वेशन लेकर हम उसके अंदर N और Q निकालने की कोशिश करें. ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस H2C2O4 gives Mn2 plus CO2.
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, MnO4 से Mn2+ में कन्वर्जन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और H2C2O4 से CO2 में कन्वर्जन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ओवरऑल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन एलसीएम में आ जाएगा। तो 10 इज द इलेक्ट्रॉन, एलसीएम इज 10। तो यहां पर हमारे पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो इक्वेशन बैलेंसिंग आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5 H2C2O4, ठीक है, प्लस एक मिनट बैलेंस करके देखें, ये तो यहां आ जाएगा। This is going to give us Mn2 plus, this is going to be 2Mn2 plus 10 CO2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 ऑक्सीजन है और ये 20, 28 और यहाँ पे ये, तो here it's going to be 8H2O और यहाँ पर आ जाएगा 16H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 8H2 और 16H प्लस आ जाएगा। अब अगर हम इसके Q की बात करें तो Q would actually turn out to be the product concentration raised to power their stoichiometric coefficient divided by the reactant concentration raised to power their stoichiometric coefficient। तो यहां पर आ जाएगा Q, ये आ जाएगा Mn2 plus raised to power 2 into concentration of CO2 raised to power 10, ठीक है। वाटर इज अ सॉल्वेंट तो उसको लेंगे नहीं और यहां पर आ जाएगा MnO4 माइनस रेस टू पावर 2 इंटू H2C2O4 रेस टू पावर 5 इंटू H प्लस रेस टू पावर 16। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नर्न्स्ट इक्वेशन, जिससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एन और क्यू के बारे में। नाउ ये हमारे पास है नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है कि एफ इज अ कांस्टेंट, एफ इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एफ इज अ कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, 2.303 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। एफ आर कांस्टेंट या 2.303 भी कांस्टेंट है, ठीक है। इफ टेम्परेचर is kept constant, if temperature is kept constant, और वो टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मली कांस्टेंट होता है 298 केल्विन, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन लेकर रखते हैं अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो एट 298 केल्विन इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट then 2.303 RT by F, this entire thing is a constant. Now that's equal to 0.0591, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय N log Q एट 298 केल्विन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? गेमर
शायरी के लिए हम अलग चैनल बनाएंगे। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नर्न्स्ट इक्वेशन। अब इस नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज करके वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ वेरियस रिएक्शंस एंड वेरियस सॉल्यूशंस। ठीक है। अब एक और चीज हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, वी हैव कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है? अ सेल which has same substance as cathode and anode, so that E naught cell is 0, but the cell still functions as functions due to the difference in concentration or partial pressures। ठीक है, तो द सेल स्टिल फंक्शंस ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स। इसे हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास है कॉपर सॉलिड, यहां पर हमारे पास है कॉपर 2+ एंड हियर द कंसंट्रेशन इज 0.001 0.001 मोलर लेट से है। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये सॉल्ट ब्रिज है, यहां पर हमारे पास कॉपर 2+ है और यहां पे कंसंट्रेशन इसका 0.1 मोलर है और यहां पर हमारे पास कॉपर सॉलिड है एट 298 केल्विन। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे ई सेल की, तो दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2। कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग। अब यहां पर हमारे पास है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अंदर यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड वन, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है और ये रिड्यूस हो रहा है, दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस्ड रिएक्टेंट है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी 0.0001 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ई नॉट सेल तो हमारे पास है 0 क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों ही सेम है, माइनस माइनस 0.0591 माइनस 0.0591 बाय 2 log, here it is going to be minus log 0.001। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस 0.0591
by 2 into -3. So that is going to be the cell potential in this particular reaction. ये हमारे पास आ जाता है concentration cell. Any kind of confusion here? हाँ, ये 2 बार कॉपर है बेटा. Okay. So that's what we have talked about. What is the concentration cell? How do we deal with the concentration cell? And how do we deal with these potentials? ठीक है? So that's what we have as the concentration cell. ये था हमारा electrochemical cells. And we are going to continue with this and electrolytic cells when we do in the next class. कल की क्लास के अंदर हम इसे कंटिन्यू करेंगे. Join with us in Telegram channel t.me/Unacademy NEET _official and t.me/Unacademy NEET Vijay. So these are the Telegram channels that we have. इन दोनों Telegram channel के साथ आप जुड़ सकते हैं unacademy.com/Anoop Vashishtha के साथ, जिसमें हमारे पास है कम्युनिटी, जिसमें हमारे पास है ओपन हाउस, जिसमें हमारे पास है स्पेशल क्लासेस और जिसमें हमारे पास है प्लस कोर्सेज. तो इन सब के साथ आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक और शेयर कीजिए और यहां पर सबको ज्वाइन कर लीजिए. लक्ष्य बैच हमारा चल रहा है हिंदी मीडियम का. 4 मई से ये शुरू हो चुका है. यहां पर 1999 इज द कॉस्ट, जिसमें आपको एवी लाइव कोड के साथ 20% डिस्काउंट मिल जाता है. गो हेड एंड यूज द एवी लाइव कोड विद 20% डिस्काउंट. लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी. देयर आर सो मेनी पॉसिबल सब्सक्रिप्शंस फॉर 12 month, 24 month and so on. NEET UG Combat, the toughest battle ever, is going to be on 8th May. NEET UG Combat, the end game, toughest battle से स्टार्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ. ट्रिपल शॉट सीरीज हमारी चल रही है. कल हमारे पास तीसरा दिन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. दैट इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो 10 AM. रैंकर सीरीज हमारी स्पेशल क्लास है. केमिस्ट्री रैंक का पेपर नंबर 63 आज रात को 10:30 बजे हमारा होने वाला है. और यहां पर नीट यूजी विद अनअकैडमी 22,000 में आपको 3 month का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. So go ahead with the 3 month iconic subscription or you can go in for 1 year subscription जिसके साथ 3 महीने फ्री मिल रहे हैं. और साथ ही साथ हमारे पास हर रोज 7:30 बजे 30 मिनट में 15 क्वेश्चन होता है. द टर्बो 15 सीरीज. एनविजन बैच हमारा चल रहा है 6 अप्रैल से 3:15 बजे इसकी क्लास होती है. नीट ग्लोरी, दैट ऑल्सो इज अ क्रैश कोर्स, इसकी भी क्लास 3:15 बजे होती है. एंड हियर वी हैव द एंथ्यूज बैच फॉर नीट यूजी जो 13 अप्रैल से चलता जा रहा है. उम्मीद फिर से भी 13 अप्रैल से चल रहा है. All Star batch has started from 20th April. We have the fast track batch which has started from 30th April. Open house session हमारे पास है. You can study with your favorite educator in the classroom and interact with them in the open house. तो ओपन हाउस सेशंस हमारे पास है. यूएलाइट हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें हमारा क्वेश्चन बैंक है. नीट 2022 टेस्ट सीरीज है. मॉड्यूल वाइज टेस्ट है. 6 फरवरी से स्टार्ट होकर ये 10 जुलाई तक चलेगा. और साथ ही साथ हमारे पास 2023 की टेस्ट सीरीज भी है. रिवीजन फॉर नीट यूजी विद मास्टर पीवाईक्यूज और हमारे पास अनअकैडमी आस्क का डाउट का भी सीरीज है जिसके अंदर आप जितने मर्जी डाउट्स पूछ सकते हैं. 3 डाउट एक साथ. अनअकैडमी ब्राउज सॉल्यूशन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपके पास हैं. यू कैन गेट कम्युनिटी. नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर विद द कम्युनिटी. 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है. बेनिफिट ऑफ 1:1 लाइव मेंटरशिप. यू कैन ज्वाइन विद अस and you can get all the information here. ये iconic subscription के साथ है. Unlock the doors with Unacademy. Iconic Plus हमारे पास है. प्लस के अंदर हमारे पास है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस. आइकॉनिक में हमारे पास है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स. AV Live code यूज कीजिए, get the discount and join with the course of your liking. Thank you. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स अब से कुछ ही देर के बाद. So go ahead and join with us. मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर.
तब तक के लिए बाय। नोट्स अब से थोड़ी देर के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय।